Yesterday was 2nd July, the death anniversary of मास्टर सैमुअल हैनिमैन। मुझे टाइम नहीं मिला 2 जुलाई को लाइव आने का। मैं सोचा था कि स्मॉल सा छोटा सा जिस्ट हैनिमैन के लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगा, बताऊँगा, लेकिन अलीम खान सर का वेबिनार था, उसमें प्रिपरेशन के लिए मैं बिज़ी था। उसमें एक शॉर्ट डिस्कशन ऑन हैनिमैन्स हिस्ट्री। हैनिमैन was born in 1755 in Meissen in Germany, and he lived his beautiful life in the world 88 years, 2 months, 21 days and 6 hours. After his death, the light of homeopathy is died. Hahnemann last breathed at 5 a.m. in the morning, 2nd July 1843, and Hahnemann did his masters from Erlangen in Germany, and his first marriage was 1782, and he wandering in the years of 1782 to 1805, and his first experiment in 1790 in Sinpona Bar, China, and in the year of 1806 he experienced about the medicines. 1806, and in the first edition in 1810 of Organon of Medicine, and he started the writing essay on 1796 and published in 1810, 1819 second edition, 1824 third edition, 1829 fourth edition, 1833 fifth edition, and 1842 sixth edition. लोग कहते हैं in the end of 1841, but actually में 1842 में हुआ था. He settled in Leipzig 1811, proving and publication of Materia Medica Pura with 67 medicines. In the year of 1821, he settled in Kuthen with published his book Chronic Disease with 48 medicine. In the year of 1830, his wife's death was death. In the year of 1835, he married with the Madame Melanie and moved to Paris. Hahnemann was in Paris in the year of 1843, and this is the small gist of the life of the Hahnemann. And total medicine proved by Hahnemann in Materia Medica Pura and chronic disease, 99 medicine, 67 medicine in the Materia Medica Pura, and 48 medicine in the chronic disease. बहुत सी मेडिसिन सिमिलर थी, तो टोटल एज अ होल टोटल उन्होंने 99 मेडिसिन प्रूफ किया था, और लेकिन एक्चुअल में उन्होंने प्रूफ किया था 100 मेडिसिन, लेकिन 99 मेडिसिन उनकी, अगर आप बुक देखेंगे मटेरिया मेडिका प्योरा एंड क्रॉनिक डिजीज मिला के जो उनका अपना प्रूविंग है 99 मेडिसिन होता है, लेकिन वन ड्रग जो उन्होंने प्रूफ किया था, जो लोग कहते हैं कि 99 मेडिसिन, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने 100 मेडिसिन प्रूव किया था। वन ड्रग वाज
सोराइनम। इसका आपको सोराइनम का हैंडमैन ने प्रूव किया था इस मेडिसिन, ये आपको मिलेगा बुक में एमएल टाइलर में। एमएल टाइलर का आप अगर सोराइनम पढ़िएगा तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़िएगा तो उसमें बताया गया है कि ये मेडिसिन प्रूव बाय हैंडमैन और पब्लिश बाय स्टैफ जो थे हैंडमैन के बहुत ही खास असिस्टेंट थे, उन्होंने पब्लिश किया था ये बुक। और प्रूविंग हैंडमैन की थी सोराइनम की। तो ये छोटा सा हैंडमैन की लाइफ हिस्ट्री या जिस्ट है, जो हैंडमैन ने 1755 से लेके 1843 तक जो होम्योपैथिक के डेवलपमेंट के लिए, ये सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए जो उन्होंने किया है। और हैंडमैन ने बहुत दफ़ा ये क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब कि हैंडमैन ने कितनी प्रूविंग की है, कितनी मेडिसिन की प्रूविंग की है। तो लोग कहते हैं कि 99 जो लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हैंडमैन ने प्रूव किया है 100 मेडिसिन। द लास्ट मेडिसिन, द 100 मेडिसिन वॉज सोराइनम, विच गिवन इन एमएल टाइलर। सोराइनम का अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका पढ़ेंगे एमएल टाइलर का सोराइनम जो स्टार्ट होता है, अगर आप उसमें पढ़िएगा तो वो आपको क्लियर पिक्चर उसका समझ आ जाएगा। और ये स्मॉल जिस थी लाइफ हिस्ट्री हैंडमैन की। 2 जुलाई हैंडमैन की डेथ एनिवर्सरी थी। और यही है कि अभी के जो टाइम है, जो वक्त है, हम लोग सारी किताब को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हैंडमैन की बुक मटेरिया मेडिका प्योरा हुआ, क्रॉनिक डिजीज़ हुआ, ये हम लोग इसको पढ़ते नहीं है, ना समझ पाते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट भी है समझना। आप खुद से पढ़ के इस 2 बुक को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और ये अच्छे टीचर, अच्छे गुरु जो है, जो ये ऐसे बुक जो समझते हैं, वही हम लोग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और मैं कोशिश में हूँ, और मैंने एलएम खान सर से कहा भी है कि अब एक क्लिनिकल ट्रेनिंग क्लासेस उनकी होगी, उसी में हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे बुक को, जो क्लासिकल बुक है, जो आजकल टीचर लोग पढ़ाते नहीं हैं, उसी को सर एक्सप्लेन करे, समझाए हम लोग को। और उसकी प्रिस्क्राइबिंग बहुत ही अच्छी होती है, मैंने खुद देखा है। और मैंने कोविड के टाइम में देखा है, पापा ने एक ब्राइनिया का केस ठीक किया था, एक कफ को ठीक किया था, कोविड हुआ था उसे, और कोविड पॉजिटिव था। और उसका पापा ने मटेरिया मेडिका प्योरा से वो सिम्टम दिखाया था, और कहा था कि प्योरा का अगर सिम्टम अगर दिख जाए तो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करो, वो कभी फेल नहीं करता। पापा ने ब्राइनिया दिया था ऑन द बेसिस ऑफ कि पेशेंट खांसते खांसते सीना पकड़ के उठ के बैठ जाता है, उसको लेट के जब वो लेट के रहेगा, रेस्ट पोजीशन में, लाइंग ऑन बैक या कोई भी पोजीशन में अगर वो रहता है, अगर उसको खांसी आएगा, वो उठ के सीना पे हाथ रख के वो बैठ जाएगा। ये मटेरिया मेडिका का प्योरा का सिम्टम था। ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस सिम्टम, एलएम खान सर प्रिस्क्राइब ब्राइनिया 30 इन रिपीटेड डोज इन द इंटरवल ऑफ 15 मिनट और हाफ एन आवर, क्योंकि उस पेशेंट को थोड़ा थोड़ा कफ में से ब्लड भी डिस्चार्ज हो रहा था, क्लॉटिंग आ रहा था ब्लड का, रस्टी हो रहा था, और कोविड का जो इन्फेक्शन था वो लंग्स तक स्प्रेड हो चुका था। तो इसीलिए
सर ने रिपीटिशन रखा कि ताकि जल्दी कफ रुके। बहुत ही 2-3 दिन के अंदर ब्रैनिया का इंटरवल बढ़ाते बढ़ाते वो पेशेंट को बहुत ही रिलीफ मिल गया था। तो 2 जुलाई को मेरे पास टाइम एकदम पॉसिबिलिटी नहीं था। मैं बहुत सुबह से मैं सोच के रखा था कि एक शॉर्ट डिस्कशन हैनेमन के लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी मुझे टाइम मिला तो मैं सोचा कि आप लोग के साथ वो शेयर करूँ। थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ क्वायरी अगर कोई बोलना चाहता हो तो